बिहार में सीटों का बंटवारा महागठबंधन के गले की हड्डी बना हुआ है। तमाम कोशिशें हो रही हैं कि सहयोगी दलों में बात बन जाए, लेकिन नेताओं की महत्वाकांक्षाएं महागठबंधन की मुश्किलें खत्म नहीं होने दे रही। अब तक कांग्रेस और आरजेडी में ही सम्मानजनक सीटों को लेकर संग्राम छिड़ा था, लेकिन अब कुछ वक्त से मांझी से लेकर कुशवाहा और वामपंथी दलों ने भी आवाज बुलंद कर दी है, जिसके बाद इस गुत्थी को सुलझाना और मुश्किल हो गया है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बिहार की सियासत का रंग भी बदलने लगा है। कहीं गठबंधन की गांठ मजबूत हो रही है, तो कहीं कलह की वजह से दोस्ती में दरार पड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों का संग्राम ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा सीटों की मांग को लेकर पिछले एक महीने से रस्साकशी जारी है, जिसकी वजह से 14 जनवरी से शुरू हुआ इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि रविवार को सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन एनडीए के बागी बन महागठबंधन के साथी बने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने ज्यादा सीटों की मांग को लेकर ऐसा पेंच फंसाया कि गुत्थी उलझती चली गई। इसी मुश्किल को अब वामपंथी दलों ने और बढ़ा दिया है। भाकपा के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमारी पार्टी 40 में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन की बड़ी पार्टियों को छोटी पार्टियों को कमतर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। बिना वामपंथी दलों के सहयोग के भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना असंभव है। उन्होंने कहा कि आरा, सीवान, जहानाबाद के अलावा पाटलिपुत्र, काराकाट और कटिहार क्षेत्र में उनकी तैयारी है। कांग्रेस और आरजेडी को हमें बराबर का महत्व देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के लिए सीट बंटवारा दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता। बिहार की सीटों के बंटवारे के लिए बिहार में ही सहयोगी दलों से बात की जानी चाहिए। भाकपा के इस आक्रामक रुख के बाद साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी की परेशानी बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि दोनों दल सीटों के संग्राम को कैसे थामते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।